6 in 10 Indians have abnormal levels of bad cholesterol. This is a major cause of concern. Let's understand more about cholesterol and the impact it has on our health from Dr. Abhinav Chhabra. Doctor, what is cholesterol and how is it formed? So cholesterol basically it's a waxy or a fat-like substance which is present in our body. मतलब हमारे खून में ही है और इसके तरीके दो हैं बनने के. एक हमारा लीवर इसको खुद से जनरेट करता है जिससे हमारी सेल्स टिश्यूज़ ये डेवलप होते हैं. सेकेंडली हम जो डाइट से लेते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. वन इज़ विच इज़ फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी विच इज़ अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड वन विच वी टेक फ्रॉम द आउटसाइड फूड. वो हमारा डाइट्री कोलेस्ट्रॉल कहलाता है. डाइट्री कोलेस्ट्रॉल जो हम जितने भी ट्रांस फैट्स एनिमल्स से जितने भी हमारी चीज़ें हैं जो फैट चीज़ मीट चिकन ये सब डाइट्री कोलेस्ट्रॉल में आते हैं. Can you share some of the myths associated with cholesterol? बड़े ही लोगों में बूढ़े लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसा नहीं है. नाउ यू कैन सी यंग पीपल हु आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक. सो बेसिक रीज़न इज़ कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर दो फॉर्म में अलग से मिलता है. वन इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ HDL. द अदर वन इज़ LDL दैट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल. जितना ये कम होगा LDL उतना हमारे लिए अच्छा है. किसी की फैमिली अगर हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक से रिलेटेड तो उसको 60 से नीचे रखना है या 70 से नीचे रखना है. बट इन जनरल पॉपुलेशन जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है जैसे कोई डायबिटीज़ शुगर हाइपरटेंशन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें ये लेवल 100 से नीचे या 120 से नीचे भी रहा तो ठीक है. कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो मेरे को हार्ट अटैक आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है. LDL का लेवल कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लेकिन मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा लगातार आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए आपने ध्यान नहीं दिया तो ही वो हार्ट अटैक की सिचुएशन क्रिएट करने में उसका इन्फ्लुएंस रहता है. अदरवाइज LDL आपका अभी नॉर्मल था 6 महीने पहले और 6 महीने के अंदर आपका खाना कुछ अच्छा नहीं हुआ आपने एक्सरसाइज नहीं की और वो बढ़ गया और आपको नेक्स्ट डे हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जो LDL है उसको आपको कम रखना है. How can we ensure that we monitor our cholesterol levels? तो इसके रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो हमें क्या करने हैं. वेट बढ़ रहा है और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है मुझे शुगर भी है तो हमें हर 3 महीने में एक बार अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए. उसमें क्या देखना है टोटल कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है LDL. LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है. ये जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लॉकेजेस बनने का रिस्क होता है. HDL जो है अच्छा है. अगर उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो वो LDL को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है. What are the lifestyle and dietary changes that can help us lower our cholesterol levels? लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक. आप डिवाइडेड उसको 5 दिन में करिए 7 दिन में करिए लेकिन आपको 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक करना है. दूसरा अगर आप स्मोक करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है LDL को बड़ा होने का स्मोक बढ़ा के रखने का. तो स्मोकिंग आपको बंद करनी है. फर्स्ट डे आपका जो LDL अगर बड़ा मिला तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग क्विट करना है. थर्ड इम्पॉर्टेंट जितने भी ट्रांस फैट्स प्रोसेस्ड फूड्स रिफाइंड कार्ब्स रिफाइंड ऑयल ये आपको अवॉइड करना है. जितना कम से कम लेंगे उतना आपका LDL नॉर्मलाइज होगा. फोर्थ डाइट्री फाइबर. जितना आप बॉडी के अंदर सैलेड्स फ्रूट्स डाइट्री फाइबर जितना बढ़ाएंगे उतना जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर डाउन होगा. आप 4 बादाम 1 अखरोट रात को भिगो के सुबह खाइए उससे लोअर डाउन होता है. और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड जैसे कि चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स ये इंपॉर्टेंट है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ाने के लिए और आपका LDL कम करने के लिए.